सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेमिनाई से, दौलत और कामयाबी। यकीन करें जून का आगाज़ जेमिनाई वालों के लिए इतना शानदार होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। सितारे बिल्कुल उनके हक में सेट हो चुके हैं। अब जरा इस प्लानिटरी अलाइनमेंट को देखें। ज़हा के घर में ना 3 अहम सैयारे इकट्ठे हो गए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। उतारिद यानी मरकरी ज़हनी कारकर्दगी और प्रोडक्टिविटी को आसमान पर ले जा रहा है। वीनस घर और ताल्लुकात में एक नई खूबसूरती ला रहा है। और फिर जुपिटर ये करियर और मैरिटल गोल्स को एक जबरदस्त पुश दे रहा है। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो आगे बढ़ने की एक ऐसी आग लगती है कि बस बंदा चाहता है कि जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बेहतर बना ले। और सबसे बड़ी बात जो हकीकत में गेम चेंजर है, मुश्तरी यानी जुपिटर पूरे 12 साल बाद दौलत के घर में दाखिल हो रहा है। 12 साल, जरा सोचिए इसकी ताकत का। ये एक ऐसी बेमिसाल माली तरक्की का दौर ला रहा है जहां महसूस होगा कि मेहनत से ज्यादा किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। ये वाकई एक नायाब आसमानी वाकया है। फिर आता है जून का निस्फ। यहां से आसमानी तब्दीली एक अजीब सा हौसला और हिम्मत भर देगी। नए मुनफरिद आइडियाज आएंगे जहन में। दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियतें यानी मार्केटिंग स्किल्स अचानक से बहुत बेहतर हो जाएंगी। और पता है, नई जॉब्स के शानदार मौके भी इसी अरसे में सामने आएंगे क्योंकि गुफ्तगू और मवासलात इंतहाई पुरअसर हो चुकी होगी। लेकिन ठहरिए, जहां फायदे हैं वहां एहतियात भी तो जरूरी है ना। अब बात करते हैं जेमिनाई के लिए कॉशंस और रेमेडीज की। हर कामयाबी के सफर में कुछ खतरात भी होते हैं और उनसे बचना लाजमी है। खास तौर पर 11 जून के बाद थोड़ा मोहतात हो जाएं। सेहत का ख्याल रखें, खुराक और ग़िज़ा पर नज़र रखें। और एक सबसे अहम बात, दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार मत करें। अगर अहम प्रोजेक्ट्स किसी और के भरोसे छोड़ दिए तो बाद में ताख़ीर या मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना काम खुद हैंडल करें। और कुछ स्पेसिफिक दिन हैं जिनमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। 2 और 3 जून और फिर महीने के आखिर में 26, 27 और 28 जून। इन तारीखों में कोई भी बड़ा माली फैसला यानी बड़ी सरमायाकारी फौरी तौर पर रोक दें। इन 5 दिनों में खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए चुपचाप इन दिनों को गुजरने दें। कोई नया स्टेप मत लें। अब इन मसाइल से बचने का हल क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सदक़े का बड़ा अहम किरदार होता है। जेमिनाई वालों के लिए बड़ा आसान सा रूहानी हल है। बस हर पीर यानी मंडे के दिन सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना है। ये छोटा सा कदम ना इस नई मिलने वाली तवानाई में तवाज़ुन रखेगा और नजरे बद से बचाएगा। जी में अगर जेमिनाई अफराद ने खुद को कमज़ोर या ज़हनी दबाव का शिकार महसूस किया था तो अब सीन बिल्कुल बदलने वाला है। आने वाला वक्त उनके अंदर एक नया हौसला, एक नई ताकत पैदा करेगा। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश होगी कि लोग उनकी बात सुनेंगे भी और उसे वाकई अहमियत भी देंगे। वैसे तो बुर्ज जौज़ा वाले फितरती तौर पर ही अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने में माहिर होते हैं, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है। कभी कभी शायद थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन अब जब मुश्तरी इन सलाहियतों को सुपरचार्ज करेगा तो जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीचिंग, मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया से वाबस्ता हैं, समझ लीजिए उनके लिए ये वक्त गैर मामूली कामयाबियां लाने वाला है। और ये सुनहरी कॉल बहुत बड़ी बात बयान करता है कि जब इंसान दिल से नेकी करता है तो कायनात रास्ते आसान बना देती है। इस अरसे में रूहानी और मजहबी रुझान में भी इजाफा होगा। इबादत, दुआ और सदका और खैरात की तरफ दिल माइल होगा। तज्जिया यही बताता है कि दरगाहों की ज़ियारत करना और दिल से लोगों की मदद करना किस्मत को मज़ीद रोशन कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि इन तमाम मुस्बत तब्दीलियों के बावजूद मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है। जज्बात में आकर किए गए जल्दबाजी के फैसलों और फजूल खर्ची से सख्ती से बचना है। पैसों के मामले में किसी पर अंधा एतमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना किसी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। हकीकत पसंदी ही इस दौर में आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। इन तमाम पहलुओं को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब 2 जून को ये कायनाती दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे और खुशियों की रोशनी फैलने लगेगी, तो क्या जेमिनाई अफराद अपनी हिम्मत और मुस्बत सोच के साथ इन बेशकीमत मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे? वक्त और सितारे तो उनकी तरफ हैं। देखना ये है कि वो इस बदलाव को किस तरह गले लगाते हैं।